बार मिली असफलता ही सब एक बार सफलता की कुंजी बनती है। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी का अनुजनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के सवाल और हर एक दोस्तों का यह क्वेश्चन होगा कि लूसेंट आखिर सब कोई बोल रहा है तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो कैसे पढ़े कि हमको याद हो जाए। अब मैं कैसे पढ़ी कि मुझे आप में बहुत कुछ भूल गए, नहीं पढ़ पाए। तो आदमी नहीं पढ़ता है तो भूल जाता है, लेकिन एक वैसा दौर था जब मुझे कोई बोलता था कि ये चीज यहाँ लिखा गया है, तो मैं बोल देती थी कि उसके पीछे ये चीज लिखा गया है, उसके आगे ये चीज लिखा गया है। ऐसे मुझे लूसेंट याद था। ठीक, लूसेंट एक पॉइंटेड है, ठीक है, मतलब पॉइंट दिया होता है, उसके साथ अगर आप कुछ जोड़िएगा नहीं तब तक आप एक पॉइंट को याद नहीं रख सकते हैं। क्योंकि पॉइंट जैसे कि कोई कहानी वाइज कोई चीज याद रहता है, आपके दिमाग में वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व होता है, ठीक है। और पॉइंट रहता है तो उसको आपको याद करना, क्योंकि बहुत इसमें इतना चीजें है, जीके इतना वास्ट मतलब बड़ा सा सब्जेक्ट है कि याद कर पाना मुश्किल होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। कभी भी पढ़िए, चाहे कभी भी जीके पढ़िए, तो ग्रुप रखिए, एक बहुत ही अच्छा ग्रुप को पकड़िए, यानी सबसे बेस्ट ग्रुप डिस्कशन। हम लोग छपरा में चलता है ओम साई क्यूज और एक गंगा सिंह क्यूज चलता था, ठीक है। हम लोग क्लास नहीं करते, कहीं ट्यूशन नहीं, कभी नहीं पढ़े थे, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़े। मैं जब सेट मारने लगी तो मुझे मैथ्स का भी कमांड हो गया कि मैं ट्रिकली बनाने लगी मैथ्स। जब मैं एक ग्रुप में जाने लगी तो जब दोस्तों लड़का लोग बताता था तो मैं पूछती थी, तो वो लोग मुझे बता देता था, तो मैं उसको बार बार पढ़ती थी, तो मुझे याद हो जाता था कि नहीं ऐसे मैथ्स होगा। तो हम लोग का जब होता था तब प्रत्येक दिन एक सेट चलता था, और सेट के साथ साथ हम लोगों का क्यूज चलता था और सिलेबस भी चलता था। और सिलेबस यही लूसेंट से चलता था। लूसेंट जो ये बुक है, आप इसको आसान नहीं समझिए, लूसेंट बहुत अच्छा भी बुक है और हर किसी के लिए नहीं है, मैं सीधे कहता हूँ। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो नए स्टूडेंट के मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि आप कोई भी एक चैनल को पकड़े, जो मैं चैनल फॉलो करी थी। देखिए, मैं बता रही हूँ कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो लॉकडाउन जब मार्च में पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया 2020 में, तो उसके बाद मैं क्या की थी कि अप्रैल से मैं ऐसे सर्च मार रही थी कि बीपीएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक क्या है। तो मुझे मिला था कि घटना चक्र चाहे दृष्टि का बताया गया, तो मुझे घटना चक्र अच्छा बुक लगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का जो साथ में आता है, यूपीएससी और पीसीएस लेवल का। तो उसको मैं सारे सब्जेक्ट का मंगा ली, और साथ में मैं क्या की थी कि 1700-1800 को मुझे उस समय बुक मिला था, पूरा बुक, एक बुक नहीं, सारे बुक। और साथ में मैं क्या की थी कि एडिटोरियल सर जो प्रवीण सर पढ़ाते थे, उनका जितना भी वीडियो था, मतलब पूरा हिस्ट्री का, तो मैं हिस्ट्री को पढ़ती थी। घटना चक्र वही सब्जेक्ट, मान लीजिए कि वो गुप्त साम्राज्य पढ़ाते थे, चाहे कोई भी, अगर वो भूगोल ही पढ़ाते थे, ठीक है, यानी भारत की आकृति, तो मैं पढ़ती थी और साथ में लूसेंट को भी रखती थी और घटना चक्र को भी रखती थी। उसके साथ मैं नोट्स बनाती थी। मैं आपको एक ही मेरे पास नोट्स होगा हिस्ट्री का, मैं दिखा रही हूँ। देखिए, मेरे ये हिस्ट्री का नोट्स है, हिस्ट्री का है, इसी प्रकार मेरे पास ज्योग्राफी का भी है, पॉलिटी का भी मेरे पास नोट्स है। हर सब्जेक्ट का मैं नोट्स बनाई थी जब मैं पढ़ती थी। तो और इसके साथ मैं इसको जब पढ़ने लगी ना लूसेंट को, तो लूसेंट पर फिर सबसे ज्यादा कमांड हुआ जब ग्रुप डिस्कशन में गई। ग्रुप डिस्कशन जहां होता था वहां पे लूसेंट ही चलता था, वहां पे लूसेंट से ही सब्जेक्ट आता था, लूसेंट से ही लड़के क्वेश्चन लेकर आते थे। तो वहां पर वीकली एक जैसे कि फिजिक्स वेडनेसडे को चलता था, वेडनेसडे को पूरा फिजिक्स पढ़ के जाना है। तो उसी तरह पढ़ते पढ़ते याद हो जाता था कि ये चीज यहाँ है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हम लोग को कमांड हो गया था कि इसके ये चीज आएगा, इसके बाद ये चीज आएगा, ठीक। तो इस प्रकार पढ़ना है आपको, मतलब एक तो कोई भी वीडियो लीजिए तो उसका पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि एक वीडियो से दूसरा वीडियो हमेशा कनेक्टेड बताता है। कोई भी टीचर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। लूसेंट के लिए दो सब्जेक्ट को हमेशा बार बार बोलती हूँ, या तो आप एगो साइंस में फिजिक्स उठाइए और एक आप भूगोल उठाइए, यही दो को पढ़िए और दो को घटना चक्र पढ़िए और कॉपी भी तैयार कीजिए, क्योंकि छोटा छोटा ही पॉइंट लिखिए लेकिन कॉपी जरूर बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वीकली वो आपको फायदा करे। अब मैं लूसेंट पर पढ़ने के लिए मैं क्या करती थी कि लूसेंट को अगर एक सप्ताह में पढ़ती थी, जब क्यूज में जाती थी, तो वहां पे जितना सब्जेक्ट चलता था उसको मैं पढ़ते वक्त पॉइंट जो लिखती थी उसको मैं सप्ताह में एक दिन रिवीजन करती थी। हम लोग का 2 बजे से गंगा सिंह क्यों चलता था, वीकली एक दिन, मात्र संडे को चलता था। 11 से 2 बजे छुट्टी होता था, मैं घर जाती थी, सो जाती थी। सो के उठने के बाद मेरे पास समय 3 घंटा 4 घंटा समय मिलता था। मैं पूरा वीकली या तो सेट हो या जितना पढ़ाया गया हो उसका मैं रिवीजन करती थी। आज भी मैं रिवीजन पार्ट को सबसे बेस्ट मानती हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा ही पढ़े, पहले का ही कॉपी पढ़े। हम आप ऐसा कर लीजिए, एक बार ही मेहनत कर लीजिए कि आपको बार बार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी नए
नए स्टूडेंट जो आज चाह रहे हैं कि मेरा जीके अच्छा हो जाए, तो यही फॉलो कीजिए। कोई भी चैनल्स को पकड़िए या कोई भी मतलब अगर टीचर जो आपको अच्छा लगे उनका क्लास ले लीजिए, लूसेंट पढ़िए, बुक पढ़िए। देखिए क्लास के साथ साथ बुक भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और यह आपका देखिएगा लूसेंट पर पक्का कमांड हो जाएगा। एक ऐसे आप कितना बार भी लूसेंट पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा पीछे भूलिएगा, आगे पढ़िएगा पीछे भूलिएगा, एक ऐसा ही बुक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कहानी कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा कहानी। मान लीजिए कि अगर कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि भारत में बाघ अभयारण्य, तो भारत में बाघ अभयारण्य है, तो किस प्रकार बाघ अभयारण्य बना, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सा बाघ क्या हुआ कि ये बना, क्या उसकी विशेषता है, तो ये सब चीज सब थोड़ा थोड़ा आप जानिएगा ना, तो वो चीज याद रहता है। दोस्त आप इसी प्रकार पढ़िए। आज जो मैं बोली कि नोट्स टाइप से करते जाइए, छोटा छोटा ही नोट्स लिखिए, पूरा मत लिखिए कहानी, और बार बार रिवीजन करिए, यह बेस्ट होगा। आप सभी को देखिएगा आसानी से याद हो जाएगा। दोस्त अच्छा लगे वीडियो को जरूर शेयर